हम भटके कहाँ से हैं, इस विषय को देखना होगा। क्योंकि बेसिकली अगर हम आत्म स्वरूप में जाकर देखते हैं तो केवल आनंद के अलावा दूसरी कोई भी अनुभूति नहीं होती। केवल आनंद ही आनंद है, वहाँ कुछ और है ही नहीं। लेकिन जब हम मन के भाव पर आते हैं तो सिवा कष्टों के इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई इधर से कोई उधर से, हर तरफ से ठोका ठोकी चल रही है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी डेस्टिनी पर चल रहा है, अपनी जीवन यात्रा पर निकला है। हम उसे अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी यात्रा पर निकला हुआ है। उसका स्टेशन कुछ और है, गंतव्य कहीं और आ जाता है, वो कहीं उतर जाता है, हम कहीं उतर जाते हैं। तो वो हमारे साथ कैसे चल सकता है? उसका प्रारब्ध वो लेके आया, हमारा प्रारब्ध हम लेके आए हैं। लेकिन जब हम आत्म स्वरूप में झांकते हैं और अपनी आत्मा के सन्निकट जाते हैं तो केवल आनंद के अलावा दूसरी कोई अनुभूति नहीं रहती। क्योंकि आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है और अमृत तत्व स्वरूप है, सच्चिदानंद है, पर पूर्ण परब्रह्म है। आत्मा तो बिल्कुल एकदम शांत है, उसका कहीं कोई शांति से संबंध नहीं है। तो जब उसमें समाहित हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कोई भी परेशानी का कारण रहता ही नहीं। तो जब हम उसका अंश हैं, उसको पहचान लें कि जिसका हम अंश हैं, जैसे जब ईश्वर शांत स्वरूप है, परब्रह्म है, पूर्ण परब्रह्म है और असीम शांति उसके अंदर समाई हुई है, तो उसी का स्वरूप हम होते हुए अशांत कैसे रह सकते हैं? तो अशांत हम कहाँ हैं? जहाँ हमारी चित्तवृत्तियाँ इधर उधर खिंडमिंड हो गई हैं और मन हमारा दाएं बाएं चला गया है, जिसके कारण हम लोग कष्टों के अलावा कुछ नहीं भोगते। इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम उस चेतन अवस्था में जाएं। हम शरीर नहीं हैं, हम केवल आत्मा हैं। उस आत्मा को पहचानने के लिए किस प्रकार से हम क्या प्रयास करें, तो यही सद्गुरु का एक कार्य होता है। क्योंकि सद्गुरु उसको आईना दिखाकर उसके सद्मार्ग को प्रक्षित करते हैं और उसको उस मार्ग की ओर ले जाते हैं जहाँ पर वो चलकर अभी तक अपने उस विशेष स्थान तक पहुँचे हैं या उस दिव्य स्थान तक पहुँचे हैं। तो वो अपनी प्रेरणाओं के द्वारा उस शिष्य को भी आखेट करके धीरे धीरे करके ले जाते हैं और चलाते हैं। उन्हीं सब मार्ग को जानने के लिए आपका अखंड महायोग में स्वागत है। ये वाणी से देने वाला मार्ग नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो ना जल में, ना थल में, ना धरनी आकाश में। तो वो तो जैसे कहा है, वो तो कहते मैं एक पल में मिल जाता हूँ। जब मुझे कोई ठीक से देखता है तो मैं एक पल में ही जागृत हो जाता हूँ। तो उस ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए। उसी के लिए हम लोग इस अखंड महायोग के द्वारा आप लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं और उसी में हम लोग आपको इसे दिव्य अनुभूति की ओर ले चलेंगे, जहाँ से जाने के बाद आपको स्वतः महसूस होगा कि हाँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ और उस परम तत्व का एक अंश हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।